जय माता दी दोस्तों। इस समय शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। इन 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। कलश स्थापना के साथ नवरात्रि व्रत की शुरुआत होती है, जो कि हवन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि व्रत के पारण के साथ समापन हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रि व्रत के पारण का विशेष महत्व है, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें नवरात्रि व्रत का पारण अष्टमी को करना चाहिए या नवमी को या फिर दशमी को करना चाहिए। उन्हें इस बात की सही जानकारी नहीं होती, जिस कारण उन्हें नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि नवरात्रि व्रत का पारण किस दिन करना उत्तम होता है, व्रत पारण की सही तारीख क्या है और व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत पारण की सही विधि क्या है, व्रत का पारण आपको क्या खाकर करना चाहिए, व्रत खोलते समय आपको कौन कौन सी चीज है जो गलती से भी नहीं खानी है, इसकी भी जानकारी होना जरूरी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता रानी की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, कई लोगों के मन में यह शंका होती है कि उन्हें नवरात्रि व्रत का पारण कब करना चाहिए, अष्टमी, नवमी या फिर दशमी को। आपको बता दें कि नवरात्रि व्रत पारण को लेकर अलग अलग जगह पर अपनी अपनी परंपराएं हैं। कुछ लोग नवरात्रि व्रत का पारण अष्टमी तिथि में करते हैं, तो वहीं कुछ लोग नवमी तिथि में मां सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद, हवन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर लेते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग दशमी के दिन भी व्रत का पारण करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि व्रत का पारण आप अपनी कुल परंपरा के हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों, अष्टमी, नवमी व दशमी तिथि को भी व्रत का पारण किया जा सकता है। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि व्रत पारण के लिए नवमी तिथि के अस्त होने से पहले, यानी नवमी तिथि समाप्त होने से पहले का समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। साथ ही दशमी तिथि भी नवरात्रि व्रत पारण के लिए उपयुक्त मानी गई है। और बात करें नवरात्रि व्रत पारण के शुभ मुहूर्त की, तो आपको बता दें कि इस साल अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर 2025 की शाम को 4:31 पर हो जाएगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 30 सितंबर 2025 की शाम को 6:06 पर होगी। ऐसे में इस साल दुर्गा अष्टमी का पर्व 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। वहीं इस साल नवमी तिथि की शुरुआत 30 सितंबर 2025 की शाम को 6:06 पर हो जाएगी और नवमी तिथि की समाप्ति 1 अक्टूबर 2025 की शाम को 7:01 पर होगी। ऐसे में इस साल दुर्गा नवमी का पर्व 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को मनाया जाएगा और दशमी तिथि की शुरुआत 1 अक्टूबर 2025 की शाम को 7:01 पर हो जाएगी और दशमी तिथि की समाप्ति 2 अक्टूबर 2025 की शाम को 7:10 पर होगी। ऐसे में दशमी तिथि 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। अब बात करते हैं नवरात्रि व्रत पारण के समय की। तो जिन लोगों ने सप्तमी के दिन व्रत रखा है, तो वह लोग अष्टमी तिथि यानी 30 सितंबर को सूर्योदय के बाद हवन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते। और 30 सितंबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:13 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 3:09 से लेकर दोपहर 4:39 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा, उपाय या नवरात्रि व्रत पारण भी ना करें। और जिन लोगों ने अष्टमी के दिन व्रत रखा है, तो वह लोग नवमी तिथि यानी 1 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद हवन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। और 1 अक्टूबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:14 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 1:40 तक रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने पूरे 9 दिनों का व्रत रखा है, तो वह लोग दशमी तिथि को सूर्योदय के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। और बात करें व्रत पारण के समय की, तो आप 2 अक्टूबर को सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7:45 के बीच में नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि पारण की विधि क्या है। अगर आप सप्तमी तिथि को व्रत करते हैं और अष्टमी को पारण करते हैं, तो आप अष्टमी के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि करने के बाद मां महागौरी की पूजा करें। इसके बाद हवन और कन्या पूजन करें। अगर आप नवमी के दिन व्रत का पारण करते हैं, तो आप नवमी के दिन मां दुर्गा के नए स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा करें। इसके बाद हवन और कन्या पूजन करें। या फिर दशमी तिथि में पारण करेंगे, तो आप दशमी को सुबह स्नान कर माता दुर्गा की पूजा करें। इसके बाद माता रानी का प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करें। पारण के लिए सात्विक भोजन जैसे मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, हलवा, खीर, पूरी सब्जी, साबूदाना और फलाहार जैसे हल्के और सात्विक भोजन का सेवन करें। सबसे पहले मीठे से शुरुआत करनी चाहिए। व्रत खोलने के लिए सबसे पहले मीठा जैसे मिठाई, हलवा या खीर खाएं।
ध्यान रखें, सीधे नमक की चीज ना खाएं। पारण करते समय सीधे नमक खाने से बचें और व्रत पारण से पहले जरूरतमंदों को दान दें। हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा करें। एक बात बता दें कि व्रत खोलते समय भारी मसालेदार या तामसिक भोजन न खाएं। प्याज लहसुन से बना भोजन और मांसाहारी भोजन से बचें। दोस्तों, व्रत का पारण हो जाने के बाद कुछ भी खा पी सकते हैं। हालांकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत पारण के दिन बिना प्याज लहसुन के बना भोजन ही करना चाहिए। आप पारण वाले दिन सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। कहा जाता है कि व्रत के पारण के बिना आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए पारण का विशेष महत्व होता है। आप पारण के अगले दिन से प्याज लहसुन से बने खाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, दशमी के दिन दुर्गा विसर्जन और कलश का विसर्जन भी करना जरूरी है। पारण के बाद कलश के जल को पत्तों से पूरे घर में छिड़कना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि जल छिड़कने की शुरुआत किचन से करें, क्योंकि यहां पर मां अन्नपूर्णा के साथ मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके बाद घर के हर एक कोने में छिड़क दें, बस बाथरूम शौचालय में न छिड़कें। इसके बाद बचे हुए जल को तुलसी या फिर किसी पेड़ में डाल दें और फिर मिट्टी के कलश को नदी या स्वच्छ जल में प्रवाहित कर दें। कलश में रखे नारियल और अन्य पूजन सामग्री को भी जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। कलश में रखा सिक्का घर की तिजोरी में रखें। कलश हटाते समय उसके अक्षत को लाल कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर टांगने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कलश और अखंड ज्योति में बंधे कलावा को खोलकर अपने हाथों में बांध लें, इससे आपको अच्छी सेहत का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और कृपया वीडियो को शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।